डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो ये 3 एग्जांपल दिए हैं इसमें। फर्स्ट वाला है, ये 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी। तो कोलिनियर मतलब क्या, एक लाइन में है कि चेक करना है। अब एक लाइन में कैसा हो सकता है कि तीनों पॉइंट अगर है तो एक तो ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, सी इधर रहेगा, मतलब ऐसे वो एक लाइन में हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए इधर हो, यहाँ पर सी हो और यहाँ पर बी हो। या फिर ये ए की जगह तुम सी भी ले सकते पहले। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कैसे भी हो, 3 डिस्टेंस जो निकलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे हम लोग, और उसके बाद में लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी। तीनों का कॉम्बिनेशन है। एक पहला ए बी का डिस्टेंस ऑफ ए बी, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है बी और सी का, और थर्ड वाला है ए एंड सी का। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई बोले ये लो इधर से, ये ऊपर से लिया था इधर से लो लिया, तो वो तो सेम ही हो गया ना ए बी का। कोई बोले उल्टा लिया मैंने, पहले सी बी लिया, तो सी बी और बी सी तो सेम ही हो गया। डिस्टेंस दोनों के बीच का निकालना है ना, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी सेम ही आएगा। वैसे बी ए और ए बी सेम आएगा। ठीक है, ये पता होता है सबको। अब सपोज़ ये डिस्टेंस आया ए बी तुम्हारा 8, ये डिस्टेंस आया 3 और ये डिस्टेंस आया 5। तो हमको चाहिए क्या कि कोई भी दो का, मतलब ये एक और ये एक, इन दोनों का अगर सम करे तो थर्ड आ रहा है, बस यही आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो उसको बोलेंगे कि वो कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस अगर 3 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ही तो ये पूरा लाइन पे रहेगा। 3 और 5 ये टोटल ए और सी का डिस्टेंस 8 आएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का, जैसे यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस 10 आ जाए और ये डिस्टेंस 10 आ जाए, तो इन दोनों में का डिस्टेंस कितना आएगा, ए और बी में का 20 आएगा ऑब्वियसली। सपोज 10 इसका आ जाए ए सी आ गया 10, तुम्हारा बी सी आ गया 10, तो ये तुम्हारा ए बी आएगा 20 सपोज, तो भी चलेगा। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सम इतना आ रहा है तो भी चलता है। कोई भी दो का थर्ड वाला सम आना चाहिए, बस वही कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं आता है, जैसे कि अच्छा यहाँ पर कुछ लोग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि इधर √10 आ जाए, इसका इधर भी √10 आ जाए और यहाँ पर √20 आ जाए, तो कुछ लोग लिख लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, जो कि गलत है। क्योंकि इसका और इसका सम इतना आता नहीं है। इन दोनों का सम आता है √10 टू √10 आता है, जो कि है √40। तो इसके जगह अगर √40 आता तो बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो थोड़ी बातें होती है, कई कुछ लोग रॉन्ग करते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले का आंसर। इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, उसके बाद में निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ये वाला बी एंड सी, इन दोनों का बी सी, और लास्ट में निकलेगा डिस्टेंस ऑफ ए का और सी का, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। और चेक करेंगे तीनों में से दो टर्म का थर्ड वाला आ रहा है क्या सम। तो पहला ए बी देखो क्या आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस एक्स ऑर्डिनेट सेम नहीं है, वाई ऑर्डिनेट भी सेम नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंस 0 और इधर 1 है, तो इधर आएगा 0 - 1 का स्क्वायर, प्लस वाई का डिफरेंस 2 एंड ये है -0.5, मतलब इधर 2 - 0.5 और एक माइनस लगेगा इधर, क्यों लगा ये देखो, ये 2 एज इट इज़ और एक माइनस आता है उसके बाद में ये -0.5। ठीक है, तो ये आएगा दिस इज इक्वल्स टू 0 - 1 आता है -1 उसका स्क्वायर, प्लस ये आएगा 2 प्लस होगा 0.5 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर आता है 1 और ये है 2.5, सो 2.5 का स्क्वायर तुमको निकालना है, एंड दैट इज़ नथिंग बट, ये यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ये आता है 1 प्लस 25 का स्क्वायर आता है 625। तो पॉइंट ये वाला 2.5 है, बाद में और 2.5 है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ पर आएगा 6.25
और ये आंसर आया 6.25 + 1, ये आएगा √7.25। ठीक है, यहाँ पर रुक गए। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो। डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी, इन दोनों में का डिस्टेंस बी और सी का, तो ये है 1, ये है 2, इधर है -0.5, इधर है -3, तो कोई भी ऑर्डिनेट सेम नहीं है, तो 1 और 2 पहले लेंगे x ऑर्डिनेट, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा है y -0.5 पहले, -0.5 माइनस ये -3, तो इधर आएगा -3 अलग से उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में आएगा, ये 1 - 2 है, मतलब -1 आएगा ये इसका स्क्वायर, प्लस क्यों आएगा, एक में से 2 जाएगा नहीं, तो 2 में से 1 निकाला और बड़े का साइन दिया। अब ये है -0.5, ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब ये 3 में से आधा गया तो 2.5 आएगा ऑब्वियसली, 2.5 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये सेम आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आता है, 2.5 का स्क्वायर इतना ही आएगा 6.25, मतलब ये इतना ही आएगा 7.25। डिस्टेंस ऑफ ए सी आएगा 0, इधर 2 है, मतलब रूट में आएगा 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, इधर -3, तो इधर आएगा 2 -3 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रूट में आएगा -2 का स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये आएगा 5 का स्क्वायर। एंड आंसर में आएगा रूट में ये 4 + 5 का स्क्वायर आएगा 25। नाउ दिस इज इक्वल्स टू √4 + 25, मतलब ये आएगा 29, √29 आएगा। अब ऐसा अगर किसी का आ जाए तो वो डायरेक्टली क्या करता है, इन दोनों का सम इतना है ही नहीं बोलता है, इन दोनों का डायरेक्टली सम है ही नहीं बोलता है, वो कैंसिल कर देता है, वो इधर लिख देता है दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ऐसा है नहीं। देखो अब इसको, इस थर्ड टर्म को ऐसे में लिखना है तुमको, मतलब इसका सम देखो क्या आता है, √7.25 एंड √7.25, वो आता है 2 टाइम्स √7.25। तो ये आता है कि चेक करना है, तो क्या करो, सिंपल काम है, ये 2 बाहर कब आ सकता है, 29 में से 2 × 2 ले लिया, ये होगा 4 × 7.25, ये इतना ही आता है √29, चेक कर लेना। तो ये डबल 2 है, इसलिए ये 2 2 का बाहर आने के बाद एक ही 2 बाहर आएगा, 2 √7.25, इसलिए क्या हो गया, इन दोनों का सम ये आ गया। देयरफॉर अब हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिए थे तुमको A, B एंड C। A जो पॉइंट था 0, 2, B कौन सा पॉइंट है यहाँ पर 1, -0.5, C पॉइंट है तुमको 2, -3 आर कोलिनियर। अब पी क्यू आर दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा पी एंड क्यू का, फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा क्यू एंड आर का, और उसके बाद में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम पी आर का, प्यार का नहीं, पी आर का। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे पी और क्यू का, तो पी और क्यू में पहले x ऑर्डिनेट सेम नहीं है, y ऑर्डिनेट भी सेम नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले में इधर 1 है, इधर 2 है, तो 1 - 2 का स्क्वायर, x का डिफरेंस उसका स्क्वायर, फिर y का 2 एंड 8/5, सो 2 - 8/5 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, रूट में आएगा 1 - 2 आता है -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, 10 - 8 डिवाइडेड बाय 5 उसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा, ये -1 का स्क्वायर आता है 1 प्लस 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ऊपर जाएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25। फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 25 1 ज़ा 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25, ये रूट में आएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट में आएगा, ऊपर आया 29, नीचे आया तुम्हारा 25। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसको फिर से हम ले सकते हैं, मतलब वो आएगा 1/5 √29। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने दो। अब क्यू आर निकालते, क्यू एंड आर में का डिस्टेंस, तो ये 2 है, ये 3 है, अलग अलग है, ये भी अलग अलग है,
तो 2 and 3 मतलब स्क्वायर रूट में 2 3 इनका डिफरेंस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, बाद में 8/5 एंड 6/5, तो इधर आएगा 8/5 माइनस 6/5 उसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आता है -1, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर मतलब +1। बेस सेम है इनके, तो नीचे 5 आ जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2 ऊपर रहेगा, नीचे 5 रहेगा, इसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आएगा 1 एज इट इज़, प्लस 2 का स्क्वायर आता है 4, 5 का स्क्वायर आता है 25, मतलब फिर से ऐसे ही आएगा 1 + 4/25, तो ये आंसर भी इतना ही आएगा जितना पहले आया था, 1/5 √29। इसमें थर्ड में तुमको पी आर निकालना है, तो 1 3 अलग अलग है, एक्स ऑर्डिनेट वाई ऑर्डिनेट भी अलग है, तो ऐसे ही डिफरेंस फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। 1 - 3, तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 एंड इधर 6/5, तो 2 - 6/5 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आएगा 1 - 3 आता है -2, 3 में से 1 निकाला तो 2 बचेगा, और बड़े का साइन तो -2 का स्क्वायर, प्लस इनका क्रॉस 5 2 = 10 -6 डिवाइडेड बाय 5 इसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आएगा -2 का स्क्वायर आता है 4, प्लस 10 में से 6 गया 4 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे 5 बचेगा, इसका स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू रूट में आएगा ये 4 एज इट इज़, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा ऊपर, नीचे 5 का स्क्वायर 25 आएगा, फिर रूट में आएगा 25 4 = 100, 100 + 16 मतलब ये आएगा 116 डिवाइडेड बाय 25। फिर इसका हम नीचे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर ले लेंगे इसको, तो 1/5 √116 आ रहा है। अब देखो √29 और √29, अगर हम 1/5 बाहर रखें तो इन दोनों का सम √29 आता है 2√29, तो उतना ये आता है कि चेक करना है हमको, मतलब 116। तो इतना आने के लिए √116 को रूट में 2 × 2 × 29 आना चाहिए, तो आता है कि देखो 29 2 ये आता है 58, फिर 58 2 किया तो वह आता है 116, मतलब क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 × 2 टाइम्स √29, मतलब ऊपर आएगा 2√29, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं मतलब इन दोनों का वो सम आ रहा है, इन दोनों का अगर ये सम आ रहा है, इसको भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/5 √29। ये दोनों का सम ये वाला आ रहा है डिस्टेंस ऑफ पी आर, तो लास्ट लाइन लिखेंगे इधर, देयरफॉर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स थे इधर, पी क्यू आर, अब वो लिख लेना तुम लोग, पी यहाँ पर लिखना, क्यू फिर इधर लिखना, एंड आर, तीनों पॉइंट आर कोलिनियर। ओके, थर्ड वाला एक बचा है, ये कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पर LMN पॉइंट दिया, मतलब पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस ऑफ LM, फिर निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ MN, और उसके बाद में निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ L और N। तो पहला डिस्टेंस LM में देखो, फर्स्ट एक्स ऑर्डिनेट सेम नहीं है, वाई भी सेम नहीं है, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। 1 5 मतलब इधर 1 - 5 का स्क्वायर, प्लस 2 and 3 है इधर, तो 2 - 3 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू रूट में आएगा 1 - 5 आता है, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 1 निकालो 4, बड़े का साइन -4 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 निकालो 1, और बड़े का साइन मतलब -1 का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा रूट में -4 का स्क्वायर आता है 16, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 ही आता है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो ये आएगा √17। इधर MN ले रहे हैं हम, तो 5 8, तो इधर आएगा 5 - 8 का स्क्वायर, प्लस दूसरा है 3 and 6, तो 3 - 6 का स्क्वायर। इधर आएगा तुम्हारा 5 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 5 निकालो 3 बचा,
नेगेटिव साइन मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 3 निकालो, 3 बचा, और ये नेगेटिव साइन बढ़ेगा। यहाँ आएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर आएगा 9, इधर भी -3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का भी स्क्वायर 9 ही आता है, -3 का स्क्वायर भी 9 ही आता है। रूट में 9 + 9 यह आएगा 2 टाइम्स 9 या 18 भी लिख सकते हो। अब 9 किसी का तो भी स्क्वायर है, 3 का तो बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो ये आएगा 3√2। अब लास्ट वाला टर्म ये वाला, तो इसमें आएगा L और N का लेना है, इनका x अलग है, y भी अलग है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो 1 इधर 8 है तो इधर आएगा 1 - 8 का स्क्वायर प्लस 2, और इधर 6 है तो इधर आएगा 2 - 6 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आएगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 1 निकालो, 7 -7 आएगा बड़े का साइन लगकर स्क्वायर। 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 2 निकालो, 4 बड़े का साइन नेगेटिव -4 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आएगा 7 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर 49 ही आता है। 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16 आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू ये 9 और ये 6, ये आएगा 5, इन दोनों का सम किया मैंने, एक कैरी होगा वो आएगा 6, तो ये आएगा √65। अब √65 में तुम इन दोनों का सम ये नहीं ले सकते, इन दोनों का सम ये आएगा क्या चेक करते हैं। जैसे इसको √17 ले लिया, प्लस में इसको √18 ले लिया, तो √17 √18 इतना आएगा क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू √65। मीन्स L1,2 M5,3 and N8,6 are non-collinear.